नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए ये आपकी क्लास चल रही है। इसका आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका भारत के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन और उनके संस्थापक। तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस यह सांस्कृतिक जो आंदोलन हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे, किसने संस्था जो इसकी स्थापना की थी और कब की थी। तो ये यहाँ से ज़रूर एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जीके जीएस में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो टॉपिक रहने वाला है आज का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें सभी लोगों तक, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आप रिवीजन करते रहिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का अपना टॉपिक। तो ये अपना आज का टॉपिक है सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन। तो इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो भी, इसकी विशेषताएं भी बताते जाएंगे। तो पहला है आपका ब्रह्म समाज। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। इन्होंने इसकी जो स्थापना की थी वो कहाँ पर, कलकत्ता में की थी। कब, 1828 ईस्वी में। किसने, ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय, कलकत्ता, 1828। आप ऐसे एक लाइन में याद कर सकते हैं और आप लिखते भी जाइए कहीं पर नोट्स बना के। ये क्यों हुई थी, इसकी विशेषता क्या थी। जो राजा राममोहन राय है, इन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता जो है वो कहा जाता है। ये वन लाइनर के रूप में पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो किसे, राजा राममोहन राय। इन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध किया। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। क्या किया इन्होंने, 1815 में आपका आत्मीय सभा का भी जो है गठन किया। 1816 में कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की। कब, 1816 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1816 में। किसने की, राजा राममोहन राय ने। इन्होंने उपनिषदों का अंग्रेजी में रूपांतरण किया। तो ये वन लाइनर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अपने उपनिषद हैं उनका अंग्रेजी में जो है वो रूपांतरण किसने किया था, तो राजा राममोहन राय। ये भारत में पत्रकारिता के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो भारत में पत्रकारिता के जन्मदाता किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय को। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1833 में कहाँ पर, ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। उन्हें राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय ने दी थी। आगे चलते हैं। फिर है आपका आदि ब्रह्म समाज। ये आपका ब्रह्म समाज था, जब ये टूट गया तो इसके आदि ब्रह्म समाज जो है एक और जो संस्था हुई वो बन के तैयार हुई। तो इसके जो संस्थापक थे वे थे देवेंद्र नाथ टैगोर। इसकी भी स्थापना कहाँ पर, कलकत्ता में हुई थी। ब्रह्म समाज की कलकत्ता, आदि ब्रह्म समाज की कलकत्ता। तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हुए हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। इसकी जो वर्ष है 1865 ईस्वी में इसकी जो है वो स्थापना की गई। इन्होंने ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाया। तो ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर को। फिर है साधारण ब्रह्म समाज। ये ब्रह्म समाज की जो वो है वो अलग अलग भागों में बंटने लगा था। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो आनंद मोहन बोस ने की थी। किसने, आनंद मोहन बोस, 1878 ईस्वी में। तो 1828 में ब्रह्म समाज, 1865 में आदि ब्रह्म समाज और 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। फिर है आपका प्रार्थना समाज। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने। मुंबई में मिलकर इन्होंने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 में। कब, 1867 में। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, महादेव गोविंद रनाडे, आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने कहा, बम्बई में की थी। तब मुंबई नहीं था, उसका नाम क्या था, बम्बई था, 1867 में। इसके बारे में, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में इसकी स्थापना की गई। इसके द्वारा स्थापित दलित जाति मंडल तथा दक्कन शिक्षा सभा से प्रशंसनीय कार्य किए इन्होंने। तो किसकी जो है वो प्रेरणा से प्रार्थना समाज की जो है वो स्थापना की गई, केशव चंद्र सेन की। फिर है आपका आर्य समाज। यहाँ से भी बहुत जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है ये आर्य समाज। इसमें आप देख रहे होंगे इसकी जो विशेषताएं हैं वो बहुत लंबी चौड़ी हैं। तो इम्पोर्टेंट देख लेंगे। तो आर्य समाज की जो है वो स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इसकी भी कहाँ पर, मुंबई में स्थापना हुई 1875 ईस्वी में। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की।
मुंबई में 1875 में, 1875। तो इसकी जो है महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? इन्होंने पुनः वेदों की ओर चलो तथा हिंदुओं के लिए भारत का नारा बुलंद किया। तो ये बहुत बार नारे पूछे जाते हैं आपके इसमें। तो वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो, ये किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हिंदुओं के लिए भारत, ये किसने कहा था? हिंदुओं के लिए भारत का जो नारा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1824 में जन्मे दयानंद 1863 में झूठे धर्मों की पाखंड खंडनी पताका लहराई। इस संस्था के द्वारा इन्होंने भारत में ईसाईयत के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश की। सन 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने जो है वो धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, झूठे कर्मकांड एवं अंधविश्वासों को स्वीकार नहीं करते थे। ये पहले समाज सुधारक थे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहले समाज सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। इन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने एवं ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा अन्य सभी ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबर अधिकार के लिए आंदोलन किया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसके लिए ये और इनकी इम्पोर्टेंट है, ये इनकी जो पुस्तकें लिखी, पुस्तक कौन? इनके अतिरिक्त पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत खंडन, या इनकी जो है वो इम्पोर्टेंट क्या हैं? पुस्तकें हैं। कौन सी जी इनकी ये पुस्तकें हो जाएंगी, या आप नोट डाउन कर सकते हैं इनकी ये पुस्तकें। तो ये किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे और स्थापना इसकी 1875 में हुई। इन्होंने इनके जो इम्पोर्टेंट नारे हैं, वेदों की ओर चलो और हिंदुओं के लिए भारत, ये दो नारे इनके बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। अगली संस्था है आपका रामकृष्ण मिशन। किसने? रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किसने की? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, इन्होंने कहाँ पर? वेल्लूर में की थी। कब? 1896 में। 1896 में रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, वेल्लूर में, 1896। इनकी जो विशेषता है, 1893 में शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। तो इनका जो शिकागो का धार्मिक सम्मेलन था 1893 में, ये किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। इन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे धर्म में विश्वास नहीं रख करते जो किसी विधवा के आंसू न पहुँच सके या किसी अनाथ को रोटी न दे सके। तो आगे देखते हैं इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो यही है, 2-3 पॉइंट, कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, वेलूर में की। और कब की? 1896 में। इन्होंने 1893 में जो शिकागो के धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। फिर है आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये बहुत बार पूछी गई है आपकी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो कि है वो मैडम H.B. ब्लावाट्स्की, कर्नल H.S. ऑलकॉट और एनी बेसेंट, ये 3 लोगों ने जो है वो सामूहिक रूप से इसकी जो है वो स्थापना की थी। ये आप याद रखना। थियोसॉफिकल सोसाइटी कब की थी? 1875 में। और कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में। तो ये बहुत बार पूछा गया है आपका। थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम H.B. ब्लावाट्स्की, कर्नल ऑलकॉट और एनी बेसेंट, 1875 न्यूयॉर्क। भारत में 1879 में मद्रास के निकट अड़यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। तो ये आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि भारत में इसका जो मुख्यालय है वो कब स्थापित किया गया? 1879 में। और इसकी स्थापना जो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में। और भारत में इसका जो वो है वो स्थापना की गई थी 1879 में, मद्रास के निकट अड़यार में। 1888 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। पिछली बार अभी ये बिहार में पूछा गया था टीचिंग में 6 to 8 वाले में, कि जो एनी बेसेंट है ये सदस्य कब बनी थी? 1888 में। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इसकी मुख्य प्राचीन हिंदूवाद को पुनः स्थापित करना तथा पुराने विधि विधानों को तार्किक व्याख्या करना थी। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। ये आपके लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो एनी बेसेंट है इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के रूप में विकसित हो गया।
तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की है, इसकी स्थापना मैडम जो एनी बेसेंट है उन्होंने की थी। इसका पहले का नाम था हिंदू स्कूल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये छोटे छोटे जो हैं वो हैं, इनमें बस इनके नाम देखे लेते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं। रहनुमाई मजदायान सभा, तो इसकी स्थापना की थी किसने? फरदोंजी दादा भाई नौरोजी ने मुंबई में 1851 में। ठीक है, पारसियों के धर्म सुधार हेतु 1851 में इस सभा की स्थापना की गई थी। तो ये बस इनके स्थापना सन और इनके ये याद रख लीजिए इसके। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननौतवी रशीद अहमद गंगोही, उत्तर प्रदेश में इसकी जो है वो स्थापना की गई थी 1867 में, देवबंद आंदोलन। फिर है अहमदिया आंदोलन, तो इसकी जो स्थापना थी वो किसने? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने गुरुदासपुर में 1889 में की थी, अहमदिया आंदोलन। फिर है आपका अलीगढ़ आंदोलन, तो ये छोटे छोटे आंदोलन हैं, तो इनको भी दिमाग में रख के चलिए। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ में की थी इन्होंने 1875 में। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो 1875 में आपने देखा 1-2 आंदोलन की जो है वो स्थापना हुई थी, तो इनका लाइन से आप एक बार में याद कर सकते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये। विधवा आश्रम का जो है वो स्थापना किसने की? तो ईश्वर चंद्र जो है विद्यासागर ने एवं D.K. कर्वे ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और D.K. कर्वे ने इसकी स्थापना की। इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई। 1896 में कर्वे ने महिलाओं के उत्थान हेतु बहुमूल्य प्रयास किए। 1899 में पुणे में एक हिंदू विधवा गृह की स्थापना की गई। 1906 में बम्बई में एक भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। तो ये इसके जो 3-4 पॉइंट हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। फिर है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी पूछा गया है बार बार। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी? 1915 में। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1915। 1915 में भारतीय जनता के हितों की रक्षा हेतु सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। फिर आपके लिए ये है एक लास्ट, सोशल सर्विस लीग श्री नारायण राव मल्हार जोशी ने की थी 1911 में। कौन सी? सोशल सर्विस लीग 1911, श्री नारायण राव और मल्हार जोशी। 1911 में बम्बई में सामाजिक समस्याओं के विचार हेतु, तो समाज में जो भी समस्याएं हैं उनके लिए ये जो है वो आपकी संस्था की जो है स्थापना की गई थी। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। विधवा आश्रम हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। अलीगढ़ आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम H.P. ब्लावाट्स्की, कर्नल ओलकॉट और एनी बेसेंट 1875 न्यूयॉर्क में। और भारत में इसका जो मुख्यालय थी, इसकी स्थापना 1879 में की गई थी, अड़यार मद्रास के निकट। ठीक है, फिर है आपका रामकृष्ण मिशन, ये बहुत बार पूछा गया है आपका। फिर है आपकी आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने, साधारण ब्रह्म समाज की आनंद मोहन ने, आदि ब्रह्म समाज की देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में, और ब्रह्म समाज की राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में 1828 ईस्वी में। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आप ज़रूर इसको नोट डाउन जरूर कर लें और रिवाइज ज़रूर कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपके लिए वीडियो पूरा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो अभी भी, तो वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।